हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई लेक्चर। आज हम लोग कक्षा 12 का गणित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि f के सभी असंतत के बिंदुओं का ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फलन के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को एक फंक्शन दिया है और सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फंक्शन है f(x) बराबर x+1 और x² +1। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, x की वैल्यू 1 से बढ़िया बराबर है और दूसरे फलन के लिए 1 से छोटी है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको मीनिंग बताया था कि किस प्रकार से हमें इन फलनों को लेकर के हल करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें किस पॉइंट पर चेक करना है कि ये फंक्शन सतत है या असतत है। तो यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये f(x) है वो x+1 की वैल्यू यानी x+1 वाला फंक्शन x बराबर 1 पर दिया गया है। यानी x, ये जो पूरा फंक्शन है वो x बराबर 1 पर परिभाषित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस x बराबर 1 पर ही इसके असंतत और संतत के बिंदुओं का परीक्षा करना है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है x बराबर 1 पर। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं x बराबर 1 पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें x बराबर 1 के लिए हम उस फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हो x बराबर यदि 1 है तो इसके लिए हमें फलन f+1 लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर f(x) की वैल्यू होगी x+1। क्योंकि आप देख पा रहे हो x बराबर अगर 1 है तब हमें x+1 वाला फलन लेना है, इसलिए हम f(x) बराबर x+1 लेंगे। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। जैसे आपको पता होगा कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर f1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 मिलेगा। तो डायरेक्ट वैल्यू हमको मिल गया f2, यानी f1 की वैल्यू आ गई 2। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना होता है आपको पता होगा, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब वो फंक्शन क्या होगा इसको आप टेबल से देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से कम। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, 1 से कम के लिए आप देख पा रहे हो इस टेबल में यदि x मान 1 से कम है यानी 1 से छोटा है तब हमें x² +1 वाला फलन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे x² +1 वाला फंक्शन। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1 माइनस के लिए हमें फंक्शन मिला x² +1। ठीक, अब यहाँ से इसमें वैल्यू को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। चलिए रिप्लेस करते हैं। माना x बराबर x टेंड टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा कम। थोड़ा सा कम का मतलब है कि मान लेते हैं h कम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस में h। ठीक, अब यदि ये 1 माइनस h एक थोड़ा सा कम कर दिए तब यहाँ से हमें h की वैल्यू मिलकर आएगी 0, यानी h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब लिमिट बदल चुकी है तो अब लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है, 1 माइनस में h। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं x के स्थान पर 1 माइनस में h और पूरी की पावर 2 प्लस में 1। अब लिमिट को रखा जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक प्रकार का बहुपद फलन है। तो अब लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में 0 पूरी की पावर 2 और प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 1 और प्लस 1 बराबर में 2। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 2। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। अब इसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से अधिक। तो 1 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है इस टेबल में देख लो।
इस टेबल में हमें 1 से अधिक x की वैल्यू 1 से अधिक, इसका मतलब हमें x+1 वाला फलन लेना है। तो x+1 वाला फलन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखा x+1 वाला फंक्शन। ठीक, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो माना x बराबर x+1, यानी कि x की वैल्यू 1 से अधिक है तो हम लिखेंगे 1 + h, और यहाँ से हमें h की वैल्यू प्राप्त होकर के आएगी 0, यानी h टेंड टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रिप्लेस करते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 1 + h, तो यहाँ लिखा 1 + h, और ये पहले से 1 यहाँ लिख दिया। अब लिमिट ले लो, लिमिट रखने पर 1 + h की वैल्यू 0 और प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा हमें 2। ठीक है, 2 प्राप्त हुआ। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है 2 और राइट हैंड लिमिट का मान भी है 2। ठीक, और डायरेक्ट वैल्यू भी आई है, हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमें फलन गिवन था, ये फलन 1 पर सतत है। तो अब आंसर ये क्वेश्चन ये है कि किस बिंदु पर ये असतत है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब ये केवल फंक्शन x बराबर 1 के लिए परिभाषित था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है वो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, ये किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ समझो, जब x मान 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी सतत होगा। दूसरी चीज़, यदि x मान 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए भी इस फलन का मान जो होगा वो सतत होगा। ठीक है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये x बराबर 1 के लिए परिभाषित था, तो जहाँ भी आपको x बराबर 1 दिखाई देगा या x बराबर 2 या जहाँ भी बराबर का चिन्ह दिखाई देगा, तो समझिए कि उस फलन को उसी बिंदु पर हमें संतत का परीक्षण करना है, या वह फलन उसी बिंदु के लिए परिभाषित किया गया है, और उसी पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये प्रत्येक बिंदु पर संतत है, किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। तो चूँकि यहाँ आप देख पा रहे हो क्या लिखा गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, और इस पूरे का मान डायरेक्ट f1 की वैल्यू के बराबर आया है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x) वो x बराबर 1 तथा x के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, संतत है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है और पूरी पहले वाला है मेथड हम लोग अपनाते चल रहे हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक प्रकार का फंक्शन गिवन है। इसमें f(x) बराबर 2 प्रकार के फलन दिए गए हैं और इन दोनों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाया गया है। आप देख पा रहे हो कि इस फंक्शन को x बराबर 2 पर परिभाषित किया गया है। तो समझ जाओ कि इस फलन को हमें x बराबर 2 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके संतत या असंतत का परीक्षण करना है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल x बराबर 2 के लिए परिभाषित है, तब x बराबर 2 पर ही असंतत का परीक्षण करना है कि क्या ये x बराबर 2 पर असंतत है। अगर x बराबर 2 पर संतत असंतत होगा तो समझ जाओ कि अन्य बिंदुओं पर ये क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला काम होगा इस फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू निकालना। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फंक्शन गिवन है f(x) बराबर x³ - 3, दूसरी है x² प्लस में 1, और इसको हमें परिभाषित किया है x छोटा या बराबर है 2 के, और दूसरे फलन के लिए x बड़ा है 2 से। तो सबसे पहला काम, हमें फंक्शन कौन सा गिवन है, जब x बराबर 2 है तो समझ जाओ हमें x बराबर 2 पर ही संतत या असंतत का परीक्षण करना है। तो जब x बराबर 2 है तब हमें कौन सा फलन लेना है, x³ - 3। तो हमें यहाँ एक बात समझ में आ गया कि हमारा फंक्शन जो है वो कौन सा है, f(x) बराबर x³ - 3। अब इसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू f2 निकालनी है। f2 के लिए हमें निकालना है
तो 2 पर 3 घात माइनस में 3, इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस में 3 और 8 में से 3 घटाने पर प्राप्त होगा 5। डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 5। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें उस लिमिट को x टेंड टू किस पर चेक करना है, 2 पर। 2 माइनस के लिए हमें उस फंक्शन को एनालाइज करना है। अब इस फंक्शन के लिए हमें 2 माइनस पर कौन सा फंक्शन आएगा ये देखते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से कम। तो इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू आ रही है, x 2 से कम है, यानी x का मान यदि 2 से कम है तो हमें इसी फंक्शन को लेना है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन प्राप्त हुआ x³ माइनस में 3। अब यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो माना x बराबर 2 माइनस एच, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल कर आएगी 0। तो अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे 2 माइनस एच। तो यहाँ रखा 2 माइनस एच, पूरे की पावर देखो ध्यान से 3 है ना, और ये पहले से माइनस में 3, यहाँ लिखा -3। अब यहाँ से लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच की वैल्यू 0, पूरे की पावर 3 माइनस में 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 में से 0 घटाने पर 2 और इस पूरे 2 की पावर 3 घात का मतलब 8 हुआ और माइनस में 3 बराबर ये सॉल्व होकर आएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है 5। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो देखते हो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, इसके लिए हमें फंक्शन को एनालाइज करना है। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। तो लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से अधिक। तो x मान 2 से अधिक कौन सा फलन दिखा रहा है या कौन सा प्रतिबंध दिखा रहा है, यहाँ पर देखो x मान 2 से अधिक है तो हमें इसका मतलब x² + 1 वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ उठा लिया x² + 1। अब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, माना x बराबर 2 + h, यानी x का मान 2 से अधिक। तो कितना अधिक, h अधिक, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल कर आएगी 0। ठीक है, आपको पता होगा h बराबर 0 कैसे प्राप्त होता है। यदि x का मान 2 की तरफ बढ़ता है तो इस x के स्थान पर 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो h बराबर हो जाएगा 0, यानी h का मान 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो लिमिट बदल जाएगी हमारी, लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन में जहाँ जहाँ x के स्थान x है वहाँ पर रखना है 2 + h। तो यहाँ लिखा 2 + h और पूरे की पावर जैसे 2 लिखा है यहाँ लगा देंगे 2 और प्लस में 1 यहाँ पर। अब लिमिट को पुट कर दो, लिमिट पुट करने पर 2 + 0 और पूरे की पावर 2 प्लस में 1। इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा हमें 2 की पावर 2 + 1 बराबर 2 दूना के 4 और 1 5। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल आ चुकी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 5। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है। तो अब ये सवाल है कि किस बिंदु पर असतत होगा, तो आंसर है कि ये प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिंदु पर असतत होगा। जब x बराबर 2 पर सतत है तो उससे थोड़े से कम या थोड़े से अधिक वाली वैल्यू पर भी ये सतत होगा। तो ये फंक्शन किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया राइट हैंड लिमिट और ये किसके इक्वल है, f(2) के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जो फंक्शन है वो फंक्शन f(x), x के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रत्येक बिंदु पर संतत है। हमने तो केवल x बराबर 2 पर ही चेक किया। जब x बराबर 2 पर हमने ये बता दिया कि ये फंक्शन x बराबर 2 पर संतत है,
तो और बाकी बिंदु पर ये संतत कैसे होगा, इसको ध्यान समझो। यहाँ पर लिखा है x समान 2 से कम। अब 2 से कम का मतलब ये है कि 2 से बहुत ही थोड़ा सा कम। बहुत ही थोड़ा कम का मतलब 2, और 2 से कम का मतलब होता है 1। तो 1 और 2 के कहीं और छोटे से चेंज में, यानी थोड़ी सी वैल्यू में, इसका मतलब 2 से कम में बहुत ही छोटा चेंज है। तो इस प्रकार से 2 से कम वैल्यू पर भी ये सतत होगा, ठीक। और दूसरी चीज़, x 2 से बड़ा है, तो इसके लिए हमें ये समझना है कि जब x समान 2 से बड़ा है तो ये 2 से बड़ा का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि 2 से बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब 2 और 3 के थोड़े से बीच में ये चेंज है। तो हम कह सकते हैं कि 2 से कम के लिए और 2 से अधिक के लिए भी ये फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी उसी प्रकार से हमें 2 फंक्शन दिए गए हैं, और यह फंक्शन यानी ये पूरा जो फलन है वो x बराबर 1 के लिए परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं ये किस पॉइंट पर असंतत होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन है f(x) बराबर x की पावर 10-1, ठीक है। यहाँ 10-1 नीचे है, सॉरी ये 10-1 नीचे है, ठीक। और नीचे एक और फंक्शन है x²। ये फंक्शन x 1 से छोटा या बराबर है, और जो दूसरा फलन है वो x 1 से बड़ा है। अब चलो चेक करते हैं। हमें x बराबर 1 के लिए परिभाषित किया गया है। अगर x बराबर 1 के लिए परिभाषित है तो समझ जाओ कि जब x समान 1 के बराबर है तब हमें यही वाला फंक्शन लेना है। तो हमें पहला वाला फलन प्राप्त हुआ। डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए f(x) बराबर x की पावर 10 माइनस में 1, ठीक। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे x के 1 के लिए, तो x बराबर 1 पर इस फंक्शन का मान आएगा 1 पर 10 घात माइनस 1 बराबर में 0, ठीक है। 1 की पावर 10 घात का मान होगा 1, और 1 में से 1 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, और हमें इसके लिए फलन का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है x टेंड टू 1 माइनस के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से कम, x समान 1 से कम, 1 से कम मतलब ये वाला फंक्शन आ रहा है ना x की पावर 10-1। यहाँ लिखेंगे x की पावर 10 माइनस में 1। अब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, माना x बराबर 1 से h कम है तब h की वैल्यू 0 बनेगी, और लिमिट बदल जाएगी h टेंड टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 1 माइनस h। तो ये बन जाएगा 1 माइनस h और पूरे की पावर 10 माइनस में 1। अब लिमिट को रखोगे तो लिमिट रखने पर हमें प्राप्त होगा, लिमिट रखने पर 1 माइनस h का मान 0 पूरे की पावर 10 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 में से 0 घटाया 1, और 1 की पावर 10 घात का मान होगा 1, पूरे 1 में से 1 को घटा दो, 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या लेना है, x टेंड टू 1 पॉजिटिव, और इसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब 1 था ना, 1 से अधिक, x समान 1 से अधिक, 1 से अधिक के लिए हमें कौन सा फंक्शन आ रहा है ये देखते हैं। 1 से अधिक, यहाँ देखो x समान 1 से अधिक, तो 1 से अधिक का मतलब यहाँ पर x² वाला फंक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर x² का फंक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा
एक्स स्क्वायर। अब रिप्लेस करोगे, माना x बराबर 1 से h अधिक है तो इस स्थिति में h बराबर 0 बनेगा और लिमिट बदल जाएगी h टेंड टू 0। जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 1 प्लस एच, तो ये बन गया 1 प्लस एच पूरे की पावर 2, ये लगा रहेगा। अब लिमिट को पुट कर दो, टेकिंग लिमिट को पुट करेंगी तो 1 प्लस एच की वैल्यू 0 पूरे की पावर 2, तो ये साल होकर आएगा 1। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल नहीं आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 0 और राइट हैंड लिमिट का मान है 1। इसका अर्थ ये है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन x बराबर 1 पर असंतत है और बाकी सभी बिंदुओं पर संतत ही होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर असंतत आता है केवल उसी बिंदु के लिए असंतत होगा, बाकी बिंदु पर संतत माना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए जो फंक्शन है वो फंक्शन x बराबर 1 के लिए या x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं या आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे प्राप्त हो सके। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें और अपने आसपास सफाया रखें।